आप सभी को एक बार फिर स्वागत है। हम लोग टेंस कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसमें मैंने इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को टेंस के बारे में पढ़ाया था और उसमें हमने बताया था कि प्रेजेंट टेंस के बारे में, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस के दो पार्ट हमने देख लिया था वहाँ पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख लिया था, ठीक है ना। और आज के हम इस वीडियो लेक्चर में हम ये देखेंगे आगे, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा। अगर टेंस को बेहतर तरीके से समझना है तो आप लोगों को बेसिक से अंग्रेजी आना आवश्यक है। जैसे कि उसमें पहले चीज़ होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है। सबसे पहली चीज़ तो सब्जेक्ट का पहचान होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन कौन से सब सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए ये जरूरी है कि आपको नंबर और पर्सन आता है कि नहीं, ठीक है ना। नंबर और पर्सन आता है कि नहीं, फिर उसके बाद जो केस होता है कारक, वो भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वो भी जरूरी है। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए नंबर, पर्सन, ठीक है ना, और फिर कारक, केस, ये तीन चीज जो होता है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो समझना। अब इसके बाद क्या होता है कि सिंगुलर और प्लूरल, जो नंबर होता है और जो थर्ड पर्सन होते हैं, ठीक है ना, उसमें तीन तरीके के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो उसके अंदर जो सिंगुलर और प्लूरल होते हैं वर्ड, जो शब्द होते हैं, फिर उनका यूज, फिर उसके साथ मैंने आप लोगों को वर्ब में पढ़ाया कि उसमें वर्ब को भी मैंने उसमें खास तौर से जो ऑक्सिलरी वर्ब था, तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करने के लिए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वो क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है ना। जो वर्ब होता है वो नंबर और पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार वो बदलता है, ठीक है ना। तो इसीलिए सबसे आवश्यक चीज है कि आप पहले उसको कर लें, ठीक है ना। फिर ये जो टेंस चीज है तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी, ठीक है ना। तो आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और जो चीज है, और दूसरी चीज, अगर आज की बात करें, अगर प्रेजेंट परफेक्ट, खास तौर से परफेक्ट टेंस के लिए, और आने वाले जो अगला टेंस होगा पास्ट टेंस, और उसमें पास्ट टेंस के इंडेफिनिट और फिर परफेक्ट, ठीक है ना, तीनों टेंस के परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट के लिए ये जरूरी होता है कि आप वर्ब के जो V2 यानी दूसरा फॉर्म है और फिर तीसरा फॉर्म है, वो आपको याद होना चाहिए। अगर ये दोनों याद हैं तो आप बेहतर तरीके से ट्रांसलेशन को बना पाएंगे और अंग्रेजी को बेहतर तरीके से समझ भी पाएंगे, ठीक है ना। तो उसमें वो चीज़ होता है, मैंने लिस्ट दे दिया है, ठीक है ना। जो मेरे साथ पेड ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको ऑलरेडी मैंने वो पूरा लिस्ट दे दिया है। अगर इसके अलावा अगर चाहते हैं कि अब वो लिस्ट आपके पास भी हो सकता है किसी बुक में जो है, जैसे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर भी है या ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर है, तो इस तरह के बुक में भी वो जो लास्ट के जो बुक का जो हिस्सा है उसमें वर्ब दिया होगा V1 V2 V3 करके, तो वहाँ से आप लिस्ट को याद कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप ये यहाँ से आप करेंगे, ठीक है ना। तो आप इसको देखें और इसको समझें, ठीक है ना। तो आज का ये जो हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात अगर करें तो इसके पहचान अगर देखें, सबसे पहला चीज होता है, अगर ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसमें पहली चीज है कि आपको पहचान होना चाहिए कि जो हिंदी का वाक्य लिखा हुआ है वो किस टेंस के ऊपर आधारित है, किस टेंस से दिया हुआ है। और फिर जब ये पहचान हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, उस टेंस से जुड़ा हुआ जो रूल है उसका यूज करते हैं और फिर हम फाइनली उसका बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें पहली चीज है पहचान करना। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान की बात करें तो इसमें होता है इस टेंस के, ठीक है ना, क्रिया के अंत में रहा है, रही है या रहे हैं, ठीक है ना, इत्यादि रहता है। ये चीजें याद होनी चाहिए कि इसमें क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इत्यादि रहता है, ठीक है ना, इसके अंत में। लेकिन इसके साथ एक चीज और होती है, एक बात और होता है इसके साथ, वो ये कि इसके साथ परंतु इसके साथ समय अवश्य दिया रहता है, ठीक है ना। अवश्य, निश्चित रूप से ये दिया रहेगा, अवश्य दिया रहता है। ये आप बात ध्यान में रखेंगे कि अगर ये रहा है, रही है और रहे हैं और इसके साथ समय अगर नहीं दिया है तो वो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि के साथ अगर समय भी दिया हुआ है तभी जाकर के वो इस टेंस का हिस्सा होगा, वो टेंस का होगा, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट। अदरवाइज वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होगा। अगर इसके अलावा देखें, अगर रहा है, रही है और ये इत्यादि ना हो
तो इस टेंस का दूसरा रूप में भी पूछा जाता है, जैसे कि हम कहें, इसको और में लिख सकते हैं, और यदि समय न दिया हो, ठीक है ना, समय न दिया हो तो इसके अंत में, तो इसके अंत में ता रहा है, ती रही है और ते रहे हैं इत्यादि रहता है, ठीक है ना। इस तरीके की पहचान, अगर समय नहीं दिया होगा तो इस तरह के सब आखिरी में जो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये भी पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कंटिन्यूअस टेंस की पहचानने के लिए, कि ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं इत्यादि रहता है। जी ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है कि अब जैसे ये हम पहचान कर लेते हैं तो फिर आती है बारी इसका बनावट का, ठीक है ना। यानी कि अब इसको बनाएंगे कैसे, उसके लिए स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर STR हम लिख देते हैं शॉर्ट में स्ट्रक्चर का, वैसे पूरा अगर देखेंगे स्ट्रक्चर, STRUCTUR स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये हम जो पहले यहाँ पहचान के बाद लिखते हैं तो ये खास तौर से अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं, सकारात्मक वाक्य। ऐसा वाक्य होता है जिसमें नकार, जो नॉट होता है ना, नहीं, वो नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, वो एब्सेंट होता है, यानी कि नॉट यूज। ये जो नॉट शब्द होता है हिंदी में नहीं, ये जिस वाक्य में नहीं पाया जाएगा, ये हो ही ना, ठीक है ना, तो वो सकारात्मक वाक्य होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और जिसमें ये होगा उसको नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, तो ये क्या है, नहीं शब्द इसमें है, तो ये हो जाएगा नकारात्मक वाक्य। और वही हम कहें कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो यहाँ पर नहीं शब्द कहीं नहीं है, इसका मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये बेसिक चीज़ें, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये पहचान होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस बीन, बीन प्लस V4 का मतलब होता है V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, ठीक है ना। इसी को V4 का मतलब होता है वर्ब में ING जोड़ते हैं, उसी को V4 कहते हैं, या V1 प्लस ING, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद इसमें लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और फिर इसमें इसके बाद क्या लिखते हैं, यहाँ पर दो वर्ड और जो होता है फॉर या सिंस, फॉर या सिंस। और फिर इसके बाद यहाँ से इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फिर हम लिखते हैं यहाँ पर टाइम वर्ड, टाइम वर्ड इसके साथ लिखा जाता है। अभी बात करेंगे टाइम वर्ड क्या है और फिर फॉर और सिंस का यूज कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लें, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर अगर बात करेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए, तो वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज, ठीक है ना। फिर बीन होगा उसके साथ, देन V4 का मतलब V1 प्लस ING, और ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस, एंड देन उसके बाद टाइम वर्ड, ठीक है ना। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। इसको लिखें एक बार, चलो। अब यहाँ पर एक चीज जो समझना है वो ये कि इसका यूज फॉर और सिंस का यूज कैसे होंगे, और टाइम वर्ड। तो इसके लिए हमें अब देखो, जो फॉर यूज होता है, फॉर का बात करें तो ये टाइम दो तरीके का होता है, ठीक है ना। ये किसके लिए होता है, इसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना। जो समय की अवधि को बताता है, समय की अवधि, एक उसमें गैप होगा, अंतराल को दर्शाता है, ठीक है ना, अंतराल। जैसे हम कहें 2 घंटे से, 4 दिनों से, 2 सप्ताह से, 4 वर्षों से, ठीक है ना। ये क्या है, एक अंतराल दिखा रहा है, समय का एक अवधि को दर्शा रहा है, ठीक है ना। एक गैप दर्शा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक, ठीक है ना। जैसे अभी कहें कि 2 घंटे से, इसका मतलब हो गया पिछला 2 घंटा, यानी अब से 2 घंटा पहले से। तो ये क्या है, एक गैप को दर्शा रहा है। ऐसे ही कहें कि 2 वर्षों से, इसका मतलब पिछला 2 वर्षों से, जो अब से 2 वर्ष पहले है उससे लेकर के अभी तक। तो ये हो गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 2 दिनों से, तो 2 दिनों से का मतलब हो गया कि अब से 2 दिन मतलब कि पहले, 2 दिन पहले से लेकर के अब तक। तो ये क्या हुआ है, यहाँ एक बात इस ध्यान रखेंगे,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो चीज होता है। एक तो इसमें जो काम दिया रहता है वो पास्ट टेंस में, यानी पास्ट बीते हुए समय में शुरू होकर के वर्तमान में जारी रहता है, ठीक है ना। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बेहतर तरीके से उसको समझने की कोशिश करें तो ये होता है जो बीते हुए समय जो बीत गया वहां पर काम शुरू हुआ था और अब भी वो जारी है, तभी उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे हम कहें कि हम लोग 2 दिनों से, ठीक है ना, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, 2 दिनों से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आज से 2 दिन पहले इंग्लिश शुरू हुई थी और अब भी वो पढ़ना और पढ़ाना जारी है, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। एक बात बस ये ध्यान रखेंगे कि इसमें क्या होता है, बीते हुए समय में काम शुरू होता है और वो वर्तमान में भी जारी रहता है, इसीलिए ऐसा होता है, समय इसमें अवश्य दिया रहता है। तो टाइम, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये हो गया कि एक गैप दिया रहेगा, एक अंतराल को दर्शाता है, ठीक है ना। तो जैसे में इसमें हम कैसे कहें, उसके साथ हम क्या कर लेंगे, इस तरीके के अगर कहीं समय आता है तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जैसे एग्जाम्पल फॉर 2 days, इसका मतलब हुआ फॉर 2 days, इसका मतलब हुआ 2 दिनों से, 2 दिनों से। फॉर 5 years, इसका अर्थ ये हुआ कि 5 वर्षों से, 5 वर्षों से, ठीक है ना। 4, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं फॉर 3 hours, फॉर 3 hours, यानी कि 3 घंटे से। तो ये क्या दर्शा रहा है, एक गैप को दर्शा रहा है, एक इंटरवल को दर्शा रहा है, अंतराल को दर्शा रहा है, तो वहां इस तरीके हम फॉर का प्रयोग करेंगे। अब बारी आती है सिंस की। तो सिंस की जहां तक सवाल है, सिंस का अगर देखें तो इसमें क्या होता है, एक दूसरा भी टाइम होता है जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम इसको कहते हैं, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं। ये हो गया पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक अवधि हो गया, एक अंतराल हो गया, वो पीरियड को दर्शा रहा है, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ये हुआ कि ये जो समय ले रहा है वो एक निश्चित समय को दर्शाता है, ठीक है ना, एक निश्चित समय से लेकर के एक निश्चित समय तक की बात करता है, ये इंटरवल को नहीं होता है, ठीक है, एक निश्चित समय दर्शाता है, फिक्स डे। जैसे हम कहें सोमवार से, ठीक है ना, सुबह से, तो यहाँ पर एक निश्चित समय मतलब कह दिया कि हाँ इस समय से लेकर के इस समय तक। सोमवार से कह रहा है तो वो पता है कि दिन तो बहुत सारे हैं लेकिन कौन सा, तो सोमवार से। उसी तरीके से 24 घंटे हैं तो हम उसमें कह सकते हैं कि दिन का एक हिस्सा होता है, जैसे मॉर्निंग होता है, मिड जो आफ्टरनून होता है, जो आफ्टरनून होता है या इवनिंग होता है, मिड जो नाइट होता है, मिड नाइट, नाइट, इवनिंग, इस तरीके से जो क्या है ये डे का हिस्सा होता है, पार्ट ऑफ डे इसको कहते हैं। तो उस तरीके के ये क्या है, एक तरीके से फिक्स डे समय को दर्शा रहा है। उसी तरीके से कहें अगर हम वर्ष में देखें तो कह सकते हैं कि 2005 से, 2002 से, 2020 से, तो ये क्या है, वहां पर टाइम को बताया जा रहा है कि कब से, ठीक है ना, वो निश्चित समय बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे जाड़ा से, ठीक है ना, तो विंटर होता है, समर होता है, तो वहां पर इस तरीके से जो सीजनल सीजन होता है उसके जो किसी भी पार्ट का नाम लेते हैं, ठीक है ना, समर है, विंटर है, रेनी सीजन है, उस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंस का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें जैसे एग्जांपल हम देखें, यानी कि अगर देखें इसमें तो अगर एग्जांपल में तो पार्ट ऑफ डे, पार्ट ऑफ डे यानी कि दिन का जो कोई भी हिस्सा होगा, पार्ट मतलब हिस्सा, डे का मतलब दिन, तो दिन का कोई भी हिस्सा, जैसे कि जैसे इसमें क्या क्या होगा, पार्ट ऑफ डे में देखें तो इसमें हो जाएगा, जैसे मॉर्निंग, मॉर्निंग, ठीक है ना, सुबह की बात होता है। उसी तरीके से आफ्टरनून, आफ्टरनून की बात कर लें, दोपहर की बात कर लें, या इवनिंग की बात कर लें, इवनिंग की बात कर लें, शाम की हो, या नाइट की बात कर लें, सिंस नाइट, इस तरीके से। तो ये बात यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि कब से, वो टाइम फिक्स कर रहा है। उसी तरीके से कोई अगर ईयर में बात करें, ईयर, तो ईयर में क्या होगा, जैसे 2006 से, ठीक है ना, उसी तरीके से 2020 से, 2018 से, ये समय वहाँ दे दिया रहेगा, साल का नाम वहाँ दे करके बताया जाएगा, तो हम समझेंगे कि वो पॉइंट ऑफ टाइम है। और जहाँ साल का नाम बताया नहीं जा रहा है
कोई निश्चित समय की बात नहीं कर रहा, एक इंटरवल की बात की जा रही है, तो वहाँ पर हम समझेंगे कि वो पीरियड ऑफ टाइम है और उस स्थिति में हम क्या करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। ठीक है ना। तो आई थिंक ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसको एक बार आप लोग लिख लेंगे, फिर हम इसके आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। चलो फिर इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला देखें कि राम दिल्ली में 2 वर्षों से रह रहा है। तो यहाँ पर वाक्य को अगर देखें तो पहली बात की इसे पहचान करना है कि ये किस टेंस से दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं इस वाक्य के अंत में रहा है, ठीक है ना। और जब इसके साथ रहा है तो फिर एक नज़र जरूर ये देख लेना चाहिए कि इसके साथ कहीं समय तो नहीं दिया है। तो यहाँ हम देख रहे हैं समय भी दिया है 2 वर्षों से, इसका मतलब समय के साथ रहा है, रही है अगर इत्यादि हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है और उसके लिए हम उसका स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट राम हो गया। और राम हम जानते हैं यहाँ 2 चीज़ें हैं, हैव और हैज, ठीक है ना। तो अगर ये नंबर पर्सन मैंने बताया हुआ है वहाँ पर भर में भी बताया था हैव और हैज का यूज, तो हम जानते हैं कि सिंगुलर हो, ठीक है ना। हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट या हो जाए, ठीक है ना, सिंगुलर नंबर हो। और इसके साथ जो थर्ड पर्सन के जितने भी नंबर हैं सिंगुलर में, जैसे हम कहें ही, सी, इट, ठीक है ना। और इसी में हम बात कर लेते हैं एनी नेम, कोई भी नाम हो, दुनिया का कोई भी नाम हो, उसके साथ हम हैज का प्रयोग कर लेते हैं। और वही अगर हैव की बात करें तो हैव में क्या होता है, जैसे आई हो गया, यू हो गया, इसके साथ अगर फर्स्ट पर्सन के दोनों नंबर में बात करें तो आई और वी, और सेकेंड पर्सन के दोनों नंबर यू होता है, एंड थर्ड पर्सन का इसका प्लूरल होता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है, और इसके साथ एनी, ठीक है ना, एनी प्लूरल सब्जेक्ट। अब प्लूरल सब्जेक्ट, अब ये बात जानने के लिए आप नंबर पर्सन को और पर्सन को वहाँ देखेंगे कि प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर क्या होता है, तो वहाँ से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगी। तो अभी यहाँ राम है तो राम के साथ हैज लग जाएगा, तो राम हैज, और हैज के बाद बीन तो लगता ही नेसेसरली है ये, तो राम हैज बीन। अब यहाँ ध्यान देना है कि V4 लिखना है, तो V4 का मतलब रहना का यहाँ अंग्रेजी पूछा जा रहा है, तो लिव होता है रहना, और उसमें ING जोड़ देंगे तो क्या होगा, लिविंग। तो ये हो जाएगा राम हैज बीन लिविंग, कहाँ, वेयर, तो दिल्ली में, ठीक है ना, इन दिल्ली, तो यहाँ लिखेंगे इन दिल्ली। अब ये तो सब्जेक्ट यहाँ तक यहाँ हो गया। अब ये समय को बताना है 2 वर्षों से, यहाँ तो इतना सेंटेंस बनाने के बाद फिर हम क्या लिखेंगे, फॉर या सिंस, फिर टाइम वर्ड। टाइम वर्ड का मतलब 2 वर्षों से, तो 2 ईयर लिखना है, 2 ईयर्स। लेकिन उससे पहले ये अब ध्यान देना, ये किसी निश्चित समय की बात नहीं कर रहा है, कोई साल का नाम नहीं दे रहा है, यहाँ पर एक इंटरवल को दर्शा रहा है, पीरियड ऑफ टाइम दर्शा रहा है। तो अब पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का प्रयोग कर लेते हैं, तो यहाँ होगा फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स, तो यहाँ से ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर दूसरा एग्जांपल हम देखें, मोहन 2006 से, ठीक है ना, यहाँ जैसे लिखें, मोहन 2006 से तैयारी कर रहा है, ये हो जाएगा, मोहन 2006 से तैयारी कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखेंगे, सबसे पहले ये पहचान कर लेना है कि ये कौन सा रहा है और उसके साथ समय है, तो इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब फिर यहाँ होगा मोहन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव और हैज, तो यहाँ हैज हो जाएगा, और फिर उसके साथ V4 मतलब तैयारी कर रहा है, तो तैयारी करना का प्रिपेयर होता है, ING जोड़ लेंगे तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा, प्रिपेयरिंग। अब ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखाएगा, ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहाँ हो सकता है। अब यहाँ पर 2006 से इसका अंग्रेजी लिखना है, तो अभी बताया कि अगर पॉइंट ऑफ टाइम हो, अगर किसी स्पेसिफिक किसी साल का नाम रख करके अगर बात करें तो वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर साल का नाम नहीं दिया था तो वहाँ पर फॉर का प्रयोग कर लिया था, ये इसको कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम, बट यहाँ क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहाँ पर होगा सिंस का प्रयोग, तो सिंस
2006। एक और एग्जांपल, मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं समय के साथ रहा है, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आई हो जाएगा यहाँ पर सब्जेक्ट, और अभी बताया कि आई के साथ हैव का यूज होगा, और हैव के बाद बीन। अच्छा, यहाँ बीन छूट गया था, ठीक है, यहाँ बीन लिख लेंगे आप लोग, यहाँ पर बीन रहेगा। मोहन है, यहाँ फिर से मिला लेंगे, मोहन हैज़ बीन प्रिपेयरिंग सिंस 2006। तो यहाँ पर आई हैव बीन, ठीक है ना, और इंतज़ार करना वेट होता है, तो वेटिंग हो जाएगा, ING यहाँ पर जोड़ा जाएगा, वेटिंग। आई हैव बीन वेटिंग, किसका, तो तुम्हारा। तो फिर यहाँ हो जाएगा यू, ठीक है ना, यू, आई हैव वेटिंग फॉर यू लिख सकते हो, और यहाँ पर फॉर यू लिखो, वेटिंग के साथ फॉर लगता है, ये प्रीपोजिशन है, ये वो फॉर नहीं है, ये ध्यान रखेंगे, आई एम वेटिंग फॉर यू। उसके बाद क्या होगा, अब ये 2 घंटे के लिए अंग्रेजी लिखा जाएगा, 2 घंटे के लिए, या फिर क्या होगा, पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। तो ये 2 घंटे हैं, घंटा का नाम अगर देखा होता कि 6 AM से 7 PM से, इस तरीके से, तो वो स्पेसिफिक हो गया, बट यहाँ पर निश्चित नहीं है ना, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे, तो फॉर 2 आवर्स, इस तरीके से। अगर ऐसा रहता, एक और ले लेते हैं, वह सुबह से पढ़ रहा है, वह सुबह से पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही हैज़ बीन रीडिंग। अब यहाँ पर देखो, सुबह से है, अभी बताया कि पार्ट ऑफ डे हो और निश्चित हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको लिख ले, फिर आप इससे जुड़ा हुआ कुछ और बातें करते हैं। चलो, अब एक चीज़ और, इससे हम एक चीज़ बात करते हैं कि जैसे हम किसी से कोई अगर इससे हाल चाल पूछते हैं, ठीक है ना, हाल चाल या समाचार पूछते हैं, समाचार, ठीक है ना, उसमें हम 2 तरीके से पूछते हैं, ठीक है ना। एक डेली रूटीन पर पूछते हैं, डेली बेसिस पर, एक डेली बेसिस पर पूछते हैं, और एक होता है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक बहुत ही कुछ समय बाद, ठीक है ना, कुछ, ठीक है ना, लंबे समय के बाद, ठीक है ना, लंबे समय के बाद अगर हम किसी का हालचाल समाचार पूछते हैं, तो और हम क्या करते हैं, रोज भेंट, मान लो किसी से मिलते हैं और रोज मुलाकात होती है, तो वहां पर भी हम उससे क्या पूछते हैं, हालचाल पूछते हैं, तो रोज, ठीक है ना, रोज के आधार पर, ठीक है ना, अगर हम रोज किसी से मिलते हैं तो वहां पर भी हम समाचार पूछते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये कॉमन यूज होता है, हम कहते हैं कि आप कैसे हैं या तुम कैसे हो, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं हाउ आर यू, ये वाला वर्ड हम बोलते हैं। ये हो गया डेली बेसिस पर। इस तरीके से हम जब किसी से अगर मिलते हैं और वहाँ पर हम किसी से हालचाल समाचार पूछते हैं तो पूछते हैं हाउ आर यू। बट यदि हम क्या हो, लंबे समय का मतलब हो गया कि 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इस तरीके से हम उतने दिन के बाद किसी से मिले, तो वहाँ पर हमारा जो पूछने का तरीका होगा वो अलग होगा। और वही होगा यहाँ पर हम जो यूज करेंगे वही यहाँ पर यूज होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर जैसे मान लो कोई दोस्त रहता है, कहीं दिल्ली में रहता था और 2 साल के बाद वो घर आया, तो फिर हम उससे जब मिलेंगे तो वो हमसे क्या पूछेंगे, या वो हमसे क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा कि हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। यहाँ पर इस तरीके से यूज होगा। अभी हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव भी और नेगेटिव भी, तो उसमें यही आ जाएगा। तो वह फिलहाल यहाँ याद रखेंगे हाउ हैव यू बीन, इसका मतलब ये हुआ। तो अगर अर्थ के हिसाब से देखें तो ये पूछता है कि जितना दिन आप वहाँ रहे, यानी कि 2 साल वहाँ रहे,
तो उस पूरे 2 साल में आप कैसे थे, आप कैसे रहे वहाँ पर, कैसा गया आपका समय, ठीक है ना। तो वो चीज़ होता है। अगर हम डेली बेसिस पर किसी से मिलते हैं, मान लो आज सुबह में गया मिला, तो वहाँ पर क्या हुआ, हम उससे पूछ दिया हाउ आर यू, फिर नेक्स्ट डे भी गए वहाँ पर, तो वहाँ पर भी मिल गया दोस्त, उससे भी यही हाउ आर यू। तो ये हो गया डेली बेसिस पर। बट इफ़ यदि हम क्या करते हैं, बहुत लंबे समय के बाद हम किसी से मिलते हैं, तो वहाँ पर हम ये शब्द नहीं कहेंगे कि हाउ आर यू, हम कहेंगे हाउ हैव यू बीन, क्योंकि वो एक लंबे समय की बात है। और हम अभी पढ़े हैं कि कोई घटना पास्ट टाइम में शुरू होती है और वर्तमान में जारी हो, यानी कि बीते हुए समय में शुरू होकर के वर्तमान में भी जारी हो, तो वहाँ पर अंग्रेजी जो बनती है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तहत बनता है। एक एग्जाम्पल और इससे जुड़ा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से। जैसे कोई व्यक्ति आज से कुछ समय पहले अपने किसी काम के लिए मानो मशहूर था या अच्छे था, या कोई काम करता था, तो आज भी वो है, तो उसको भी हम इसी तरीके से यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के तहत ही बनाते हैं। जैसे हम कहें कि किसी इंसान की अगर हम तारीफ करते हुए और वो इंसान अभी भी मौजूद है, या कोई काम ऐसा कर चुका है जो वर्तमान में उसके काम को लोग सराहना करते हैं या उसके काम को फॉलो करते हैं, या वो भी अभी कर रहा है, तो वहाँ पर भी हम फिर उस तरीके से यूज करेंगे। जैसे हम कहें कि सचिन तेंदुलकर एक अच्छे, अब वहाँ पर सेंटेंस बोलने में हम क्या रखते हैं, एक तो हम कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक बहुत अच्छे खिलाड़ी थे का मतलब ये हो गया कि अब नहीं है, ऐसा थोड़ा है। हम जब भी बोलेंगे तो ऐसे हमारे जो हमारी सेंटेंस होती है, जो हमारा भाषा होता है, उसमें भी ऐसा होना चाहिए कि जो आदमी पहले था वो आज भी है। हम ऐसा सचिन के बारे में नहीं कर सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर अच्छा खिलाड़ी थे, वो वर्तमान में भी है, तो जो पहले था और वो आज भी है, तो उसके लिए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की तरह बात करेंगे। तो हम यहाँ क्या कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, सचिन तेंदुलकर एक अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। वैसे हीरो का नाम लेते बोलते जैसे अमिताभ बच्चन एक अच्छे अभिनेता रहे हैं, ठीक है ना, तो वो एक अच्छे अभिनेता रहे हैं, थे या रहे हैं। हम ऐसे ही बात करें कि हमारे पिताजी एक अच्छे इंसान रहे हैं, तुम्हारे पिताजी एक अच्छे इंसान रहे हैं, किसी से मिलते हैं और उनके बारे में हम बातें करते हैं, तो इस तरीके से प्रयोग कर लेते हैं। पहले भी थे आज भी है, तो हम क्या कर लेंगे, तो वहाँ पर तो इस एक एग्जाम्पल हम इस तरीके से भी यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे हम इसका जो अभी बोले हैं, यानी कि कोई व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, किसी घटना की बात कर रहे हैं, पहले भी था और आज भी है, तो उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करेंगे। जैसे हम कहें कि सचिन तेंदुलकर हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर, ग्रेट, ठीक है ना, एक महान खिलाड़ी रहे हैं, अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, अ ग्रेट प्लेयर। तो यहाँ पर ये क्या दर्शा रहा है कि सचिन तेंदुलकर आज से पहले भी थे और वर्तमान में भी हैं उनका, ठीक है ना। उसी तरीके से अमिताभ बच्चन हैज बीन अ ग्रेट एक्टर, ठीक है ना, तो ये भी हो जाएगा। और ये भी उसमें अगर सेंस इस तरीके से कहें कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि भारत, जैसे अगर भारत की बात कर रहे हैं कि भारत आज़ादी के बाद से ही एक बहुत ही बड़ा लोकतांत्रिक देश रहा है और है। हम अगर बात करें कि आज़ादी के बाद भारत एक अच्छा बहुत ही बड़ा, पूरे विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश था, ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि 1947 के बाद जब आज़ाद हुआ देश तो लोकतंत्र तो बने, लेकिन अब भी तो हम हैं लोकतंत्र। तो इस तरीके से जो चीज़ें पहले हुई है और वर्तमान में भी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, इसको लिखें। अब इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव में देख लें, स्ट्रक्चर सबका लिख देते हैं, फिर एक एक एग्जाम्पल। नेगेटिव का बात करें तो इसमें हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस नॉट। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जहाँ पर नॉट लगता है वो हमेशा किसके बाद लगता है, वो हमेशा नॉट जो होता है नेगेटिव सेंटेंस के लिए, नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद होता है। अगर हैव और हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब ही तो है, तो हेल्पिंग वर्ब की जस्ट बाद नॉट लगेगा। तो इस तरह से याद करने में भी आसान
हो जाएगा इस तरह से। तो सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव हैज़ प्लस नॉट, उसके बाद भी। इसमें तो बहुत सारे ऐसे हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है कि कभी सोचते हैं कि बीन के बाद नॉट लगाएं कि बीन के पहले नॉट लगाएं। तो अगर ये बात ध्यान रखते हैं कि नॉट जो लगता है वो जस्ट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, तो ये गलती नहीं होगी अगर ये बात ध्यान रखते हैं तो। नहीं तो कई बार क्या होता है, बीन के बाद सोचते हैं कि बीन के बाद लगेगा, बहुत लोग बताते हैं कि हैव और हैज़ के बीच में लगाना चाहिए, तो बीन के बाद लगाना चाहिए, ऐसे नहीं होता है। इसको ऐसे समझ के चलें कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगेगा, बीन उसके बाद आता है, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, V4 वही वर्ब प्लस V1 प्लस ing, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम वर्ड, फॉर और सिंस प्लस टाइम वर्ड। यहाँ TW का मतलब टाइम वर्ड हो गया। एग्जाम्पल इस पर, जैसे वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं सब्जेक्ट ही हो गया, ही के साथ हैज और नहीं शब्द है तो नॉट इसके जस्ट बाद लगाएंगे, देन इसके बाद बीन होगा। और यहाँ पर पढ़ रहा है, इसका मतलब रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग। और यहाँ पर सुबह से है, पॉइंट ऑफ टाइम है, तो सिंस मॉर्निंग हो जाएगा यहाँ पर, सिंस मॉर्निंग। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगाएंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, राम 2000 या ऐसे चलो 2 वर्षों से नहीं, घर नहीं आ रहा, ऐसे लिख लेते हैं, घर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट राम और यहाँ हो जाएगा हैज़ और उसके बाद नॉट और बीन, देन उसके बाद आना, तो आना का कम होता है, ing लगाएंगे, कमिंग और कमिंग, ठीक है ना। उसके बाद होम, यहाँ पर हो जाएगा होम। और यहाँ पर 2 वर्षों से, इसका मतलब पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो 4 कब से, 4 2 ईयर्स, 4 2 ईयर्स हो जाएगा। एक और लिख लेते हैं, वह, चलो, वह एक अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे हैं, ठीक है ना। वो एक अच्छे खिलाड़ी नहीं रहे हैं, ये वही देखो यहाँ पर इस तरीके से होगा, तो लिखेंगे ही हैज़ नॉट बीन अ गुड प्लेयर, ठीक है ना, अ गुड प्लेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंस का नहीं होगा, बट इस तरह के सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनाते हैं। अभी जैसे बताया था, तो उसका तो अफर्मेटिव हो गया, यहाँ पर इसका हो जाएगा नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसके साथ आता है इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव के लिए इंट्रोगेटिव के लिए अब देखिए इसमें 2 होता है। शुरू से मैंने बताया कि जहाँ भी इंट्रोगेटिव आएगा 2 आएगा, एक WH क्वेश्चन के लिए होता है और दूसरा यस नो, ये सेकेंड नंबर क्लोज एंडेड के लिए हो सकता है। क्लोज एंडेड यानी कि उसको कहते हैं, इसी को यस नो क्वेश्चन कहते हैं, यानी कि जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं से दिया जा सकता है उसको हम क्लोज एंडेड कहते हैं। जैसे कहें क्या तुम पढ़ते हो, तो तुम कहोगे हाँ, अगर पढ़ते हो तो कहोगे हाँ, तो यहाँ हाँ में उत्तर आ रहा है, तो इसको हम ही कहेंगे क्या, क्लोज एंडेड या यस नो, ये इस तरीके से प्रश्नवाचक वाक्य। जबकि अगर जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है तो उसको हम WH क्वेश्चन कहते हैं। जैसे हम कहें तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो तुम अगर इसका आंसर देना कहो कि हाँ, तो फिर ये कोई मतलब यहाँ पर कोई औचित्य नहीं बनता कि इस तरह के कोई ऐसे कैसे जवाब दे सकता है कि वो पूछे कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो तुम कहो हाँ या कहो ना, तो ये तो फिर पागलपन हो गया, ठीक है। वहाँ पर क्या कहेंगे, वहाँ पर हम कहेंगे एक रीजन बताएंगे, एक पूरे सेंटेंस बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो अगर नहीं पढ़ता तो कहेगा कि मैं तुम, वो कहेगा मैं तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो वो कहेगा कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, या फिर कोई कारण और होगा कि वो
इसलिए नहीं पढ़ रहे, तो वो एक स्पेसिफिक वो कारण बताना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रश्न का उत्तर यस और नो में दिया जा सकता है तो वही होता है क्लोज एंडेड। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर सबसे पहले बात करें WH क्वेश्चन में, तो यहाँ पर होता है WH वर्ड लिखते हैं, फिर WH वर्ड मतलब वही वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, इस तरीके से शब्द लिखा हुआ है मैंने लिस्ट में। तो यहाँ पर WH वर्ड हो गया, फिर इसके जस्ट बाद हैव या हैज और सब्जेक्ट, और यहाँ देखो फिर V4 प्लस ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद फॉर या सिंस और टाइम वर्ड, और ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के लिए क्वेश्चन मार्क वहाँ रहेगा। इसमें अगर देखें तो ये WH नहीं रहता है, बाकी सेम आ जाएगा यहाँ पर। तो WH नहीं यहाँ हटा देंगे, हैव और हैज प्लस S प्लस यानी सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम वर्ड, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव, एक WH और दूसरा क्लोज एंडेड। नेक्स्ट इसका अगर हम देखें, अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करेगा, दोनों को कंबाइन करेगा, तो यहाँ पर बस नॉट किसके बाद आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। क्योंकि हैव और हैज तो बाहर आ गया ना इधर, तो यहाँ पर नॉट किसके बाद आएगा, लिख देते हैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा पहला WH क्वेश्चन के लिए। WH क्वेश्चन के लिए क्या होगा, WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस वही बाकी सब यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम वर्ड और ये क्वेश्चन मार्क। फिर अगर वो दूसरा है क्लोज इंडेड है, तो उसके लिए सिर्फ ये हैव और हैज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम वर्ड। यहाँ से इस तरीके से नेगेटिव के लिए भी हो गया। अब इसके ऊपर हम एक एक वाक्य देख लें इसको। चलो अब इसके ऊपर हम देख लेते हैं एक एक सेंटेंस। पहला लिखें कि मोहन क्यों 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब ये तो देखो यहाँ पर पहली चीज 2 घंटे से क्यों इंतजार कर रहा है, तो यहाँ पर सबसे पहले WH लिखाएगा। WH के लिए क्यों यानी वाई हो गया, और मोहन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव और हैज, तो यहाँ पर हैज और इसके बाद मोहन, ठीक है ना, मोहन, ठीक है ना, मोहन हो गया। और फिर यहाँ पर V4 लिखेंगे, तो V4 का वेट करना, तो वेटिंग हो जाएगा, वेटिंग यू, ठीक है ना, वेटिंग किसका, तो वेटिंग यू। उसके बाद यहाँ होगा किसका, ये 2 घंटे से, 2 घंटे से लिए क्या होता है, 4 2 आवर्स क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट अगर देखें, अच्छा यहाँ पर देखो मैंने मिस कर दिया, अच्छा देख लेना एक चीज़ यहाँ पर मिस हो गया, हैव और हैज सब्जेक्ट के जस्ट बाद बीन सब में जोड़ लेना, ठीक है ना। फिर से हम लिख देते हैं जो WH क्वेश्चन लिख रहे हैं, और उसके बाद हैव हैज सब्जेक्ट लिख रहे हैं, इसके बाद बीन लिखना यहाँ पर, ठीक है ना, बीन छूटा हुआ है वहाँ पर सब में, सब्जेक्ट के जस्ट बाद बीन लिख लेना, और जिसमें नॉट होगा नॉट के बाद बीन लिख लेना, सब में मिला लेना, ठीक है ना, इस तरीके से होगा। अगर ये इंट्रोगेटिव WH के लिए है इस तरीके से, बाकी ये चीज़ लिखना। और अगर ये यस नो है तो यहाँ से रहेगा, बस ये नहीं रहेगा, बाकी चीज़ रहेगा। अगर नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव में यहाँ हो जाएगा WH क्वेश्चन प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 बाकी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर और सिंस, और फिर टाइम वर्ड, इस तरीके से मिला लेने पर बस वो सिर्फ बीन जोड़ना है यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके से बाकी चीज़ सही है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा
तो यहाँ पर भी बीन तो लगेगा ना, यहाँ पर। चलो यहाँ पर लिख फिर से, वाई हैज मोहन बीन वेटिंग यू फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क, इस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, वह 2006 से क्यों नहीं, या ऐसे लिख लो, इसको सही से सुबह से कर लेते हैं, सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले वाई हैज़ ही नॉट, यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो ही के बाद नॉट लगेगा और उसके बाद बी, और पढ़ना रीडिंग, और सुबह है, सुबह से के लिए हम सिंस मॉर्निंग। तो ये हो गया आज के लिए, ठीक है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए अगले कल पढ़ेंगे पास्ट टेंस, और उसमें पहला चारों पार्ट देखेंगे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है ना, इसको लिख लें। ये प्रेजेंट टेंस का ये चारों पार्ट खत्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो गया था, हाँ, ये कंटिन्यूअस लास्ट है तो ये खत्म हो गया। ठीक है ना, नेक्स्ट डे।